हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में। हमारे एग्जाम जैसे कि टीजीटी के एग्जाम्स हो, पीजीटी के एग्जाम्स हो, ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड है ना, इनसे कई सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो आज के टॉपिक में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल में बात करेंगे हर एक पॉइंट के बारे में। आराम से चीज़ों को समझना है, जल्दबाजी किसी भी चीज़ में नहीं करनी है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं। इनकी डेफिनेशन सबसे पहले समझते हैं। एक बार बेसिक सी बात अगर मैं आपसे करूं, पर्टिकुलर टाइप का इकोसिस्टम है जिसमें कि ट्रॉफिक स्ट्रक्चर होते हैं। मैंने आपको बताया था ट्रॉफिक लेवल के बारे में, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर के बारे में। कल के सेशन में हमने यही बात की थी। तो बेसिकली क्या होता है, इंटरेक्शन होता है फूड चेन का फिनोमेना जो उसके बीच इंटरेक्शन होता है ऑर्गेनिज्म का, उनके साइज मेटाबॉलिज्म रिलेशनशिप के बारे में बात की जाती है। अगर समझ में नहीं है कोई दिक्कत नहीं, फिर से बात करते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड जो होते हैं उनमें, इकोलॉजिकल पिरामिड में सबसे पहले जो पोजीशन है ना, फर्स्ट कहें प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स क्या है? ग्रीन प्लांट्स, वेजिटेशन, ग्रासलैंड, क्रॉप इकोसिस्टम, ये सभी आते हैं प्रोड्यूसर्स में। और इसके बाद ये जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो ग्रीन प्लांट है, ग्रीन वेजिटेशन है, वो बेस वाला रीजन बनाता है इकोलॉजिकल पिरामिड का। ठीक है। वहीं अगर नेक्स्ट बात की जाए, सक्सेसिव लेवल होते हैं जैसे कि प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर, जो भी कंज्यूमर्स है ना बाद वाले, ये बनाते हैं पिरामिड का एपेक्स। तो बेस कौन बनाएगा? बेस बनाते हैं प्रोड्यूसर्स, और इनके जो एपेक्स बनाता है, इनके जो बिल्कुल टॉप रीजन बनाता है, वो बनाते हैं इनके कंज्यूमर्स जो होते हैं। फिर से एक बार बात कर लेते हैं क्या होता है। डेफिनेशन में आपको अगर बताते चलूँ तो डेफिनेशन क्या होती है इकोलॉजिकल पिरामिड की। इकोलॉजिकल पिरामिड बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। कैसे रिप्रेजेंटेड? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि डिजाइन किया गया है बायोमास को दिखाने के लिए। हर एक ट्रॉफिक लेवल के बायोमास को इसमें दिखाया जाता है दिए गए इकोसिस्टम में। तो बात सिर्फ इतनी ही है कि इसमें बायोमास को दिखाया जाता है हर एक ट्रॉफिक लेवल के को, जो कि इकोसिस्टम का दिया हुआ होता है। अगर नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में करें तो इकोलॉजिकल पिरामिड जो होते हैं कई तरह के होते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड बेसिकली कई तरह के होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला नाम आता है पिरामिड ऑफ नंबर्स। कई तरह के हैं बेसिकली। पिरामिड ऑफ नंबर है, पिरामिड ऑफ एनर्जी है, पिरामिड ऑफ बायोमास है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स के बारे में। जैसे कि हम बात करते हैं, क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया पिरामिड ऑफ नंबर किस तरह का होता है, मतलब इन्वर्टेड है, अपराइट है, कैसा है। तो समझते हैं एक पॉइंट को। इन दिस टाइप ऑफ, आई होप सभी को लाइव सेशन पसंद तो आ रहे हैं ना। हम 2 से 3 दिन हो गए, कोशिश यही करते हैं कि बस आपसे लाइव आके मिलूँ ताकि और भी अच्छी सी चीज़ें क्लियर हों, लेकिन मैसेज थोड़ा कम करें। बस यही है कि चीज़ अच्छे से समझ में आनी चाहिए आपको। ठीक है। पिरामिड ऑफ नंबर्स की अगर हम बात करें तो इस टाइप में क्या होता है कि जो पिरामिड है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो भी हैं हर एक ट्रॉफिक लेवल में उनको दिखाया जाता है। यही तो होता है ट्रॉफिक लेवल में। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हर एक ट्रॉफिक लेवल को उनको दर्शाया जाता है। पिरामिड बेसिकली जो होता है कैसा हो सकता है नंबर्स का? अपराइट यानी कि ऊपर की तरफ भी हो सकता है, कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। इनवर्टेड यानी कि उल्टा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है। क्वेश्चन ये आए ना, अगर पिरामिड ऑफ नंबर्स वुड बी, तो क्या हो सकता है? अपराइट और इन्वर्टेड दोनों दिए हो तो वही टिक लगाना, क्योंकि सिर्फ सिंगल नहीं होता है इसमें। सिंगल सिर्फ किस में होगा? एनर्जी वाले में। पिरामिड ऑफ नंबर दोनों तरह के होते हैं, अपराइट भी हो सकते हैं, इन्वर्टेड भी हो सकते हैं। कंडीशन अलग अलग है, वो कंडीशन देखते हैं हम। जैसे कि मैं आपको बताती चलूँ, ये जो ग्रासलैंड होता है ना, यानी कि ग्रीन वेजिटेशन जो होती है, या फिर क्रॉप इकोसिस्टम में जो फसल वाले इकोसिस्टम होता है, उसमें पिरामिड जो होगा वो हमेशा बनेगा ऊपर की तरफ। इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लेना कि हमेशा ग्रासलैंड में या फिर जो क्रॉप इकोसिस्टम में हमेशा जो बनेगा ट्रॉफिक लेवल है, जो पिरामिड बनेगा नंबर का, वो कैसा बनेगा? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ क्यों बनेगा? मैंने डायग्राम भी लिए हैं इस तरीके से दिखाने के लिए, ताकि आपकी समझ बेहतर हो इस टॉपिक के रिगार्डिंग। ऊपर की तरफ क्यों बनेगा? एक बार मैं आपको दिखाती हूँ स्ट्रक्चर, उससे चीज़ जल्दी क्लियर होंगी। यहाँ देखिए आप, ये है हमारा, ये है पिरामिड। किस चीज़ का? नंबर ऑफ पिरामिड है। और ये कैसा है? ये ऊपर की तरफ है। किसका? ये एक ग्रासलैंड का है। आप यहाँ देखें, ये जो ग्रीन प्लांट है ना, ये है हमारे प्रोड्यूसर्स। एक ग्रासलैंड है बेसिकली, एक ग्रीन ग्रास है, ये प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो प्रोड्यूसर्स के ऊपर कौन फीड कर रहा है? जो प्रोड्यूसर्स को खा रहा है, जिनसे वो उनकी एनर्जी को ले रहा है, वो होते हैं हमारे हर्बीवोरस। ये जो आपको रैबिट दिख रही है ना, ये क्या है? हर्बीवोरस, यानी कि शाकाहारी है, और ये किस पर डिपेंडेंट है? प्लांट्स पर। तो इनको क्या कहेंगे? हर्बीवोरस क्या कहलाते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। सबसे पहले एनर्जी कंज्यूम यही करते हैं, तो इसलिए इनको प्राइमरी कंज्यूमर्स कहा जाता है। तो आप यहाँ देखिए, प्रोड्यूसर्स की मात्रा ज़्यादा है, उन्हीं के अकॉर्डिंग कंपैरिजन अगर देखें तो हर्बीवोरस इनसे थोड़ा कम हो जाते हैं। जितनी ग्रास होगी उतने एनिमल तो नहीं हो सकते, तो उससे कम ही होंगे ना, तो इसलिए इनकी मात्रा थोड़ी कम हुई। ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इनको खाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, जो कार्निवोरस हैं, जो मांसाहारी, वो हर्बीवोरस को खाएंगे, तो इनकी मात्रा थोड़ी इनसे और कम हो जाती है।
वहीं अगर सबसे ऊपर की तरफ टॉप रीजन की बात करें तो टॉप में आते हैं कार्निवोर। जो टॉप के कार्निवोर जैसे कि हमारे लॉयन हैं, टाइगर हैं, उनकी मात्रा सेकेंडरी कंज्यूमर्स के मुकाबले थोड़ी और कम हो जाती है। तो इस कंडीशन में जब मात्रा इनकी नंबर कम होते जा रहे हैं, जब इनके नंबर कम हो गए तो हमेशा तो ऊपर की तरफ ही बनेगा। मात्रा कम होती जा रही है ना ट्रॉफिक लेवल, तो कम अगर कम होता जा रहा है तो आप खुद ही देख सकते हैं कंडीशन क्या होगी। तो इस कंडीशन में हमेशा कैसा बनेगा पिरामिड, हमेशा बनेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर अपोजिट कैसा बनेगा, ये आ गया यहाँ पे, ये ट्री इकोसिस्टम आ गया। अगर बात की जाए आपसे पिरामिड ऑफ नंबर में ट्री इकोसिस्टम के बारे में, अगर ट्री इकोसिस्टम के बारे में बात की जाए तो ट्री इकोसिस्टम कैसा बनेगा, ट्री इकोसिस्टम बनेगा हमेशा इन्वर्टेड यानी कि उल्टा। और सीधा किसमें बनेगा, सीधा बनेगा ग्रासलैंड में या फिर क्रॉप इकोसिस्टम में। अब आप यहाँ देखिए उल्टा क्यों बनेगा, भाई देखो ये बनेगा क्योंकि प्रोड्यूसर जो है प्लांट है, सिर्फ सिंगल प्लांट है। प्लांट तो काफ़ी बड़ा होता है, ग्रीन प्लांट है। अब ये जो ग्रीन प्लांट है प्रोड्यूसर है, इसके ऊपर बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं, यानी कि जो इसकी एनर्जी को ले रहे हैं। इस पर मतलब ग्रेन्स वगैरह भी हो सकते हैं। तो ये जो जितने भी बर्ड्स हैं ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं जो इसके ऊपर फीड कर रहे हैं। तो इनकी मात्रा तो थोड़ी ज़्यादा होगी, प्लांट तो सिंगल है लेकिन इनकी जो नंबर है वो तो ज़्यादा है। अब इनकी नंबर ज़्यादा है, ये तो हो गए प्राइमरी कंज्यूमर। अब इनसे इंसेक्ट हैं ये सेकेंडरी कंज्यूमर, जो इनके ऊपर बहुत सारे बैठे हुए हैं। भाई बर्ड्स के ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट्स वगैरह भी हो सकते हैं, तो वो हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो इनकी एनर्जी को ले रहे हैं। तो वहीं जब ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गए तो इनकी मात्रा थोड़ी और ज़्यादा हो गई। इस कंडीशन में कैसा बनेगा पिरामिड, इस कंडीशन में तो पिरामिड उल्टा ही बनेगा क्योंकि प्लांट तो सिर्फ एक है और ये जो कंज्यूमर्स हैं ये ज़्यादा हैं। तो इस कंडीशन में कैसा बनेगा पिरामिड, इसमें बनेगा इन्वर्टेड। तो ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी। फिर भी एक बार थ्योरी सेशन देख लेते हैं। वही मैंने आपको बताया था अभी ग्रासलैंड में और जो क्रॉप इकोसिस्टम है उसमें पिरामिड कैसा बनेगा, उसमें बनेगा हमेशा ऊपर की तरफ, बिकॉज प्रोड्यूसर्स आर मैक्सिमम इन नंबर, प्रोड्यूसर नंबर में ज़्यादा हैं। जबकि प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर्स इन कंपेरिजन टू प्रोड्यूसर्स उनकी मात्रा थोड़ी कम हो जाती है। तो इसलिए वो कैसा बनेगा, वो बनेगा हमेशा अपराइट। नेक्स्ट अगर बात करें ट्री इकोसिस्टम की, जो मैंने आपको अभी बताया था, ट्री इकोसिस्टम में पिरामिड जो बनेगा वो बनेगा हमेशा उल्टा। उल्टा क्यों बनेगा, क्योंकि एक सिंगल ट्री है जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर है और उसके पास हैज़ गॉट लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स, उसके ऊपर तो बहुत सारे पक्षी हैं जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, जो कि उसकी एनर्जी को ले रहे हैं। और उन बर्ड्स के ऊपर क्या है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स, उनकी मतलब बॉडी जो है उनके ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट्स भी हैं। उनको कहेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, तो उनकी मात्रा तो ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में कैसा बनेगा, ये पिरामिड कैसा बनेगा, इस कंडीशन में बनेगा पिरामिड हमेशा उल्टा। तो याद रखना है ग्रासलैंड में और क्रॉप इकोसिस्टम में तो बनेगा ऊपर की तरफ, जबकि ट्री इकोसिस्टम में कैसा बनेगा, नीचे की तरफ। ठीक है, तो आई होप आप सभी की चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा आएगा बायोमास के बारे में। तो पिरामिड ऑफ बायोमास हमारा सेकेंड है, तो इसको पढ़ते हैं एक बार। तो पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है बेसिकली, इसकी डेफिनेशन एक बार देखते हैं। टोटल फ्रेश और ड्राई वेट जो होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक दिए गए यूनिट एरिया में, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा बायोमास। समझ में आए, फिर से रिपीट कर लेते हैं। जितना भी फ्रेश और ड्राई वेट होता है ना सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, एक यूनिट एरिया मतलब जितना भी दिया हुआ यूनिट एरिया होता है उसको हम लोग कहते हैं बायोमास। बेसिकली एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है कि अमाउंट जो होता है हर एक नए बायोमास का वो प्रोड्यूस होता है एक सिंगल ग्रोइंग जो उगता हुआ सीजन रहता है ना उसमें, उसको हम लोग कहते हैं यील्ड, यानी कि जो उसकी उत्पादन क्षमता रहती है ना वो वाली। मैं आपसे अगर बात करूं जो पिरामिड होता है बायोमास का, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो पिरामिड है बायोमास की, कि भाई ये कैसे बनेगा। नंबर का हमने देख लिया, दोनों कंडीशन थी, यहाँ भी सेम वही कंडीशन है। देखें आप, पिरामिड जो होगा बायोमास का वो हमें अपराइट भी हो सकता है, यानी कि ऊपर की तरफ भी हो सकता है। ऊपर की तरफ कब होगा, जब बात आती है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, यानी कि ज़मीन पर उगने वाली जो भी चीज़ें हैं उनकी बात आती है, उन पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म की बात आती है, तो हमेशा जो पिरामिड बनेगा वो बनेगा ऊपर की तरफ। लेकिन अगर बात आती है एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, यदि उनकी बात आती है, उनके ट्रॉफिक लेवल की बात आती है, तो ये कैसा बनेगा पिरामिड, जब पिरामिड हमारा बनेगा एकदम नीचे की तरफ। तो इन्वर्टेड यानी कि उल्टा कब होगा बायोमास का पिरामिड, जब बात आती है एक्वेटिक इकोसिस्टम की। लेकिन अगर बात आती है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की तो हमारा पिरामिड कैसा बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या होगा कि जो बायोमास है प्राइमरी प्रोड्यूसर की मात्रा ज़्यादा होती है। एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं, उससे ज़्यादा चीज़ समझ में आती है ना। यहाँ देखें आप, ये है हमारा पूरा टेरेस्ट्रियल का। यहाँ देखें, अब देखें भाई, ये हमारे प्रोड्यूसर्स हैं यानी कि ग्रीन वेजिटेशन है, इनकी मात्रा तो ज़्यादा है। एक प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट होते हैं ना, वहीं अगर इनको खा रही हैं हार्बीवोरस, भाई जो हमारे कैटल वगैरह होती हैं, हमारे एनिमल्स हैं, उनकी मात्रा इतनी थोड़ी जितनी हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उनकी मात्रा तो कम होगी ना उनके कंपेरिजन में। तो इसलिए ये जो ग्राफ है थोड़ा सिकुड़ता चला जाएगा ना ऊपर की तरफ। बायोमास कैसे हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है बायोमास। यहाँ बायोमास ज़्यादा था तो ऊपर की तरफ जाएगा तो बायोमास कैसे हो, घटेगा ना बायोमास। तो वहीं अगर अब इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को कौन खाएंगे, कार्निवोरस खाएंगे।
जैसे कि ये होते हैं ना, मतलब सियार वगैरह जो होते हैं, तो यहाँ पे और इनकी मात्रा कम होती जाती है। अब इनको कौन खाएगा? इनको खाएंगे टॉप के कार्निवोर। भेड़िया वगैरह कौन खाते हैं? शेर, चीते वगैरह खाते हैं। तो इनकी मात्रा थोड़ी और कम हो गई, तो बायोमास और भी डिक्रीज हो गया। बायोमास कब डिक्रीज होता है? जब नंबर ऑफ ऑर्गेन्स में कमी आती है, ठीक है। तो टर्सरी कंज्यूमर होंगे, ये होंगे कार्निवोर। तो इसलिए इस कंडीशन में जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में बायोमास का जो पिरामिड बनेगा वो बनेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें एक्वेटिक इकोसिस्टम की, आप यहाँ देखें एक्वेटिक इकोसिस्टम है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में देखो ये क्या है, सबसे नीचे क्या होते हैं? सबसे नीचे होते हैं एक्वेटिक में प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में? जो भी हमारे डाइटम्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन है, जू प्लैंक्टन है, वो सभी क्या कहलाते हैं? वो सभी कहलाते हैं प्रोड्यूसर्स। तो उनकी मात्रा तो कैसी होगी? थोड़ी कम होती है, क्योंकि उन पर कौन फीड करता है? उन पर फिश फीड करते हैं। फिश तो बड़ी होती है ना, हार्बीवोरस फिश होती हैं जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, तो उनकी मात्रा थोड़ी इनके कंपेरिजन में ज़्यादा हो जाती है, बड़ी बड़ी फिश होती हैं। वहीं सबसे ऊपर बात करते होते हैं लार्ज कार्निवोर जो कि इन छोटी फिशेस को भी खा जाते हैं, तो इनका बायोमास बड़ा होता है। तो इसलिए इन्वर्टेड किस केस में होगा? पानी के केस में अगर बात करें एक्वेटिक इकोसिस्टम में, तो बायोमास का पिरामिड कैसा होता है? ज़्यादा हो, मतलब उल्टा होगा। लेकिन टेरेस्ट्रियल की अगर बात करें तो कैसा होगा पिरामिड? हमेशा अपराइट होगा, ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट यानी कि पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में। आई होप आप सभी को चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। प्लीज़ सेशन पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हम हर दिन एक अपना कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। जूलॉजी में, बॉटनी में बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर चुके हैं। बॉटनी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे मैंने आपको फंजाई के सभी टॉपिक क्लियर करा दिए हैं, एल्गी के सारे टॉपिक क्लियर करा दिए हैं। हम लोग मेंडलिज्म पढ़ चुके हैं, और भी कई सारे, हम इकोनॉमिक बॉटनी कंप्लीट कर चुके हैं। जूलॉजी में सभी एनिमल किंगडम कंप्लीट कर चुके हैं, लेमार्किज्म, डार्विनिज्म, बहुत सारे टॉपिक है जो हम क्लियर कर चुके हैं, और जल्दी ही हम कंप्लीट बायो डिस्कस कर लेंगे। बस आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ सभी सेशन ले लेना। सभी वीडियो अपलोडेड हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाकर सभी सेशन ले सकते हैं। आलस मत करो यार, यदि अब टाइम गवा दिया ना, टाइम आपको गवा देगा। बस इतनी बात याद रखना, पढ़ाई बहुत अच्छे से करें। डेट तो अनाउंस हो ही जाएगी एग्जाम की, बस आप खुद से ये पूछें कि आप तैयार हो इस चीज़ के लिए। यदि आप इसे आप डेट का वेट कर रहे हैं कि भाई जल्दी से डेट फिक्स हो जाए, बस एग्जाम की डेट अनाउंस हो जाए, तो क्या आप खुद से पूछ के देखें एक बार कि आप प्रिपेयर हैं इस चीज़ के लिए? सिलेबस कंप्लीट है आपका, हर एक कंसेप्ट क्लियर है, सभी ऑब्जेक्टिव लगा लिए, पूरी प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है? खुद से पूछे ना ये बात। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट हमारा है पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो लास्ट यही होता है हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में बात करते हैं कि ऊर्जा का जो पिरामिड है वो कैसा बनेगा, ठीक है। तो इस तरह का जो पिरामिड है, दिस टाइप ऑफ पिरामिड, ये क्या है बेसिकली? इसमें एक्यूमुलेशन होता है एनर्जी का, हर एक अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पर बात करते हैं। तो इसलिए जो हमेशा पिरामिड होगा ना एनर्जी का, वो एक ही होगा, मतलब ये तो ऊपर होता है नीचे, वही बात करते हैं। तो इस तरह का जो पिरामिड होता है ना पूरे इकोसिस्टम में एनर्जी का, वो हमेशा होगा अपराइट, ऊपर की तरफ ही बनेगा। ये कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता है, याद रखना। हमेशा जो एनर्जी का पिरामिड बनेगा वो कैसा होगा? अपराइट बनेगा। अपराइट क्यों होगा? क्योंकि भैया कंजप्शन हो रहा है एनर्जी का, किसके द्वारा? कंज्यूमर्स के द्वारा, उसकी एनर्जी को लेते रहते हैं। अब आप बताइए ग्रीन प्लांट्स की एनर्जी कितनी ज़्यादा है। अब हम सब ने ग्रीन प्लांट्स की एनर्जी खत्म कर दी, ले लेकर, किसी ने प्राइमरी ने ली, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, सब उसकी एनर्जी को डिवाइडेशन कर रहे हैं। मतलब ऊपर की तरफ एनर्जी खत्म होती जा रही है, नीचे तो ज़्यादा थी ना, ऊपर तरफ कम होती जा रही है। तो कैसा बनेगा? उल्टा तो नहीं बनेगा, सीधा बनेगा ना। हम लोगों ने तो उनकी एनर्जी बिल्कुल खत्म कर दी ना। तो इसलिए हमेशा एनर्जी का पिरामिड अपराइट बनेगा। जैसे एक बार देख लेते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जिनकी मैक्सिमम वैल्यू है, हर एक सक्सेसिव लेवल है, जैसे कि स्टार्ट हो जाते हैं हर्बीवोरस से और एंड कहाँ होते हैं? टॉप के कार्निवोरस पर जाकर। तो इसलिए बात करें 4 स्क्वायर मीटर पर ईयर डिक्रीज बाई 1/10, वही कमी आ जाती है। बिकॉज भाई देखो प्रोड्यूसर्स की जितनी एनर्जी है वो अपर लेवल की तो नहीं हो सकती। आप यहाँ देखें, अब जितनी एनर्जी इन प्रोड्यूसर्स की है, ग्रीन वेजिटेशन की है, इनकी एनर्जी इन्होंने ली, इनकी एनर्जी इन्होंने ली, इनकी एनर्जी इन्होंने ली, तो एनर्जी में तो कमी आई ना, कमी बढ़ी थोड़ी ना। जब कमी आएगी तो ये तो सिकुड़ते चला जाएगा हमारा पिरामिड, तो सिकुड़ते चला जाएगा तो हमेशा अपराइट बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा, नीचे तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए याद रखना है कि पॉइंट को बहुत अच्छे से नोट बात करने के बाद एक ग्रेजुअल डिक्रीज हो रहा है एनर्जी का हर एक सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पर, प्रोड्यूसर से लगाकर पूरा कंज्यूमर्स तक। अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेंट इन प्लांट इज मेजर्ड बाई। अब एक बात याद रखना है, एनर्जी डिक्रीज हो रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये बनता है कि एनर्जी को मेजरमेंट किस चीज़ से करते हैं? तो इसका जो मेजरमेंट किया जाता है वो कहते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर से। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर को याद करना, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन बन सकते हैं और उम्मीद भी है कि शायद नेक्स्ट क्वेश्चन इससे बन भी जाए। तो इसलिए बॉम्ब कैलोरीमीटर से इसकी एनर्जी का मेजरमेंट होता है। तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है ये पूरा टॉपिक। हम डिस्कस कर चुके हैं इकोलॉजिकल पिरामिड कितने तरह के होते हैं, क्या क्या क्वेश्चन इससे बन सकते हैं वो हम डिस्कस कर लिया है। ऑब्जेक्टिव भी जल्दी ही मैं अपलोड करूंगी, लेकिन सेशन जल्दी से ले लेना।
पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। कंजूसी मत क्या करो यार, सब्सक्राइब करने में आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ, थोड़ी सी मेहनत आप कर लें, सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक किया करें। कम्युनिटी सेक्शन जो होता है ना चैनल का, उसमें मैं हर दिन क्विज अपलोड करती हूँ, तो आप वो क्विज जरूर देखा करें, बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्विज मैं वहाँ डालती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।